नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मवाणी में। आगे हैं हम महाभारत के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की यह महान गाथा केवल एक युद्ध या सिंहासन की लड़ाई नहीं है। यह एक ऐसी मानव जीवन गाथा है जिसमें धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, भावनाएं, गुस्सा, प्यार, जलन, बलिदान और ज्ञान सभी तत्व समाहित हैं। इस अध्याय में हम प्रवेश करते हैं उस बिंदु पर जहां कुरुवंश की आगे की पीढ़ी जन्म लेती है, मतलब पांडव और कौरव। पिछले अध्याय में हमने देखा कि राजा शांतनु के पुत्र भीष्म ने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और राज्य गद्दी का सैक्रिफाइस कर दिया। शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद छोटी उम्र में युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना संतान के हो गई। इससे कुरुवंश की वंशबेल ठहर गई। सत्यवती इस संकट को समझती थीं, इसलिए उन्होंने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वो एक स्वयं तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी और योगी थे। सत्यवती ने उनसे काफी रिक्वेस्ट की वेदव्यास नियोग परंपरा के अनुसार विचित्रवीर्य की पत्नियों के साथ संतान उत्पन्न करें, जिससे वंश आगे बढ़ सके। वेदव्यास ने मां का आदेश स्वीकार कर किया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी तपस्या के कारण उनका फेस ज्यादा ही डरावना हो गया था। सबसे पहले वेदव्यास रानी अंबिका के पास गए। अंबिका उन्हें देखकर डर गईं और आंखें बंद कर लीं। इसकी वजह से उनके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ वह जन्म से ही नेत्रहीन हुआ। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। दूसरी रानी अंबालिका थोड़ी कम भयभीत हुई, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र शारीरिक रूप से सक्षम और बलवान था। उसका नाम रखा गया पांडु। सत्यवती ने चाहा कि एक और योग्य संतान हो। इस बार अंबिका ने स्वयं न जाकर एक दासी को भेजा, जो शांत, संयमी और श्रद्धापूर्वक वेद व्यास की सेवा में उपस्थित हुई। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र था विदुर, जो बाद में नीति, न्याय और धर्म का प्रतीक बना। लेकिन दासी पुत्र होने के कारण वह सिंहासन के योग्य नहीं माना गया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इस कारण उन्हें सिंहासन नहीं दिया गया था। राजकार्य संभालने के लिए योग्य और बलवान पांडु को राजा बनाया गया। पांडु ने अपने राज्य को बिल्कुल अच्छे से चलाया और कई विजयी अभियान किए। उसने अनेक राज्यों को परास्त कर हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। भीष्म ने पांडु और धृतराष्ट्र के विवाह की व्यवस्था की। पांडु का विवाह दो सुंदर और गुणवान राजकुमारियों से हुआ। एक थी कुंती, जो कि यदुवंशी थीं, और दूसरी थी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। उधर धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। जब गांधारी को झात हुआ कि उनके पति अंधे हैं, तो उन्होंने एक महान व्रत लिया। उन्होंने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखने का संकल्प लिया, ताकि वे अपने पति के अंधत्व को आत्मसात कर सकें। यह प्रतीक था उनकी सहनशीलता और समर्पण का। गांधारी ने शिव की तपस्या कर वर मांगा था कि उन्हें 100 पुत्र हों। वे गर्भवती तो हुईं, पर 2 वर्षों तक प्रसव नहीं हुआ। अंततः उन्होंने क्रोधित होकर अपने पेट पर प्रहार किया और उनका गर्भ एक मांस के गोले के रूप में बाहर आया। यह देखकर वेदव्यास ने उस गोले को 100 भागों में बांटा और घी से भरे 100 घड़ों में रखवा दिया। कुछ समय बाद इन पात्रों से 100 कौरव पुत्रों और एक पुत्री दुशला का जन्म हुआ। पांडु जब एक बार शिकार के लिए वन गए तो उन्होंने एक हिरण को मार दिया, परंतु वह हिरण एक आशी था, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत था और हिरण का रूप धारण किए हुए था। मरते समय आशी ने पांडु को श्राप दिया, जिस क्षण तुम अपनी पत्नी से मिलन करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से व्यथित होकर पांडु ने अपना राजपाट छोड़ दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने चले गए। उन्होंने तपस्वी जीवन अपनाया और यौन सुख से पूर्णतः विरक्त हो गए। वन में रहने के दौरान पांडु ने कुंती से संतान उत्पन्न करने का उपाय पूछा। तब कुंती ने बताया कि उसे आर्षि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र मिला है, जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती है और उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। यह मंत्र गोपनीय था और युवावस्था में एक बार प्रयोग करके कुंती को सूर्य देव से एक पुत्र मिल चुका था, कर्ण, जिसे उसने लोकलाज के डर से त्याग दिया था। अब पांडु की अनुमति से कुंती ने पुनः मंत्र का प्रयोग किया। इस मंत्र से उन्हें 3 बेटे प्रपात हुए। पहले बेटे का नाम था युधिष्ठिर, धर्मराज यम से प्राप्त संतान, सत्यवादी,
धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय। दूसरे बेटे का नाम था भीम, वायुदेव से प्राप्त संतान, बलशाली और अद्भुत पराक्रमी। तीसरे बेटे का नाम था अर्जुन, इंद्रदेव से उत्पन्न, धनुर्विद्या में निपुण, परम योद्धा। इसके बाद कुंती ने अपना मंत्र माद्री को दे दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, जो चिकित्सक और तेजस्वी देवता थे। उनसे उत्पन्न हुए दो पुत्र। पहले बेटे का नाम था नकुल, सुंदरता का प्रतीक, घुड़सवारी में पारंगत, और दूसरे बेटे का नाम था सहदेव, गंभीर, मौन स्वभाव और अत्यंत ज्ञानी। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। ये सभी दैवीय गुणों से युक्त थे। एक बार वसंत ऋतु में पांडु का हृदय विचलित हुआ और उन्होंने माद्री से संयोग की इच्छा की। माद्री ने उन्हें रोका, पर वे श्राप भूल गए। जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, श्राप सक्रिय हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने इस मृत्यु के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानकर सती हो जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंती से विनती की कि वह पांचों पुत्रों की परवरिश करे। कुंती ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की और पांचों पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। हस्तिनापुर में जब पांडव आए तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र ने कुंती को सम्मान दिया और पांडवों को राजकुमारों की तरह पाला गया। लेकिन दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में पहले दिन से ही ईर्ष्या और द्वेष पनपने लगा, खासकर भीम से, क्योंकि वह बल में अद्वितीय था और खेलों में कौरवों को हर बार हरा देता था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधा प्रेम रखते थे। उन्होंने बार बार दुर्योधन की अनुचित बातों को अनदेखा किया, जिससे पांडवों और कौरवों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। दुर्योधन ने भीम से छुटकारा पाने के लिए कई षड्यंत्र रचे। उसने भीम को विष देकर नदी में डुबोने का प्रयास किया, परंतु भीम को नागलोक की सहायता से जीवनदान मिला और वहां से उसे बल का वरदान भी प्राप्त हुआ। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि आगे चलकर पांडव और कौरवों के बीच संघर्ष और गहराएगा। इस प्रकार इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे पांडव और कौरवों का जन्म हुआ, कैसे प्रारंभ से ही उनके बीच प्रतिस्पर्धा और वैर भाव पनपने लगा। पांडवों का जन्म दैवीय था, पर उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। कौरवों का जन्म असामान्य था और उनका स्वभाव भी सत्ता और ईर्ष्या से ग्रस्त था। यही सब आगे चलकर उस महान युद्ध की नींव बनते हैं जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें